सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और सभी अभिभावक या जो भी और भी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सबको हमारा नमस्कार। जैसा कि जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम क्या है? एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड में हम उसका सामान्य लक्षण क्या होता है, बनाने की विधियां को हमने बता दिया है। अब हमको आज हमको बताना है एल्किल हाइलाइड का रासायनिक गुण क्या होता है। एल्किल हाइलाइड का रासायनिक गुण बताने से पहले इसके पहले हमने बता दिया था कि एल्किल हाइलाइड के रासायनिक गुण के अंतर्गत कौन कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं। बहुत सी अभिक्रिया हमने बताया था, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताया था, ऊर्जा अभिक्रिया बताया था, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बताया था। बहुत सी हमने अभिक्रियाएं बताई थी, जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है वो क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए सबको दिखाई दे रहा होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभिक्रिया है वो क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हमको क्या है, इस अभिक्रिया के बारे में आज समझना है। सभी स्टूडेंट्स से हम ये कहना चाहेंगे, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्यों इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है? क्योंकि इसके अंतर्गत कम से कम 10 से 12 अभिक्रियाएं हमको पढ़ना होता है। इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया मान के चलिएगा। एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन इस रिएक्शन से हर वर्ष आते हैं, इसमें किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए इसको आप बहुत डिटेल में पढ़िएगा। और एक बात हम फिर से कहना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स ये इस वीडियो को पहले शुरू में देख रहे हैं, खासकर अगर वो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे पहले शुरू के वीडियो देख लेंगे तब ये समझ में आएगा, वरना ये समझ में थोड़ा कम आएगा। क्योंकि शुरुआत में एकदम बेसिक फंडामेंटल बताया गया है, आपको एकदम जीरो लेवल से बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो ये एकदम समझ में आता है, इसकी हम पूरी गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हों, उनसे हमारी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट यही है कि आप जितना भी ज़्यादा हो सके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, चैनल का ग्रोथ करवाइए, ताकि इसमें हम और अच्छा से अच्छा मैटर डाल सकें और अच्छे से अच्छे हम आपको पॉइंट्स बता सकें, और जितना भी हो सकेगा हम अच्छे से अच्छे आपको तैयारी करने का मेथड बताएंगे। और एक बात हम और बताना चाहेंगे आपको कि जो भी अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए हैं, टॉप हमेशा वही करेंगे। जो लोग सितंबर से अक्टूबर से नवंबर से जो एग्ज़ाम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो पास तो हो जाएंगे, बट बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। एक बार जो आपके जो नंबर्स आ जाते हैं पूरे लाइफ काम करते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट्स अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं उनसे भी मेरी खास कर रिक्वेस्ट है कि वो भी अब स्टडी करना शुरू कर दें, क्योंकि जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होना है वो अपने टाइम पे होना है। बहुत होगा फरवरी में होता था, आपका बहुत होगा लास्ट मार्च तक होगा, लेकिन होगा। तो इसलिए अभी आपके पास खाली टाइम बचा हुआ है, ना ही आपको स्कूल जाना है, ना ही आपको कोचिंग जाना है, ना ही कहीं इधर उधर जाना है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके घर में स्टडी में टाइम दीजिए। ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी जो अभिक्रिया, सबसे पहली अभिक्रिया है वो क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें देखिए हमने पहला पॉइंट आपको बताया, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रियाओं में प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य अभिक्रिया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्किल हाइलाइड की मुख्य अभिक्रिया कौन सी है, तो कौन सी होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद फिर क्या है? एल्किल हाइलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रियाविधि के दृष्टि से सबसे, जो इसमें क्रियाविधि की दृष्टि से सबसे कौन सी होती है? नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्रियाविधि की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया होती है कौन सी होती है? नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सब लोग देख लीजिए कौन सी होती है? नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला पॉइंट फिर हम लोग फिर देखते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है अब पहली रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। पहली रिएक्शन देखिए क्या है? नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। देखिए जहाँ पर नम शब्द आ जाए इसका मतलब क्या होता है? मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट का मतलब होता है वाटर। तो वाटर प्लस सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए एल्किल हाइलाइड की नम का मतलब मॉइस्ट, देखिए हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया है नम। सिल्वर ऑक्साइड देखिए क्या होता है? Ag2O होता है। बात यहाँ नम की है तो यहाँ पर हमने H2O को भी ऐड कर दिया था। नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ उबालने पर एल्कोहल बनता है।
देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम यहाँ बात बता दे रहे हैं। आप जिस भी चैप्टर जैसे यहाँ पे चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एल्किल हाइलाइड, अगर एल्किल हाइलाइड के रासायनिक गुण को पढ़ते हैं, जब एल्किल हाइलाइड का रासायनिक गुण किसी भी अभिकारक से कराते हैं तो कुछ न कुछ उत्पादक बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया हम अगर नम सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, एल्कोहल बनता है। तो किसी भी चैप्टर की रासायनिक अभिक्रिया किसी भी कार्बनिक यौगिक के बनाने की विधि हो सकती है, तो इसको हम लोग एल्कोहल के बनाने की विधि भी कह सकते हैं। जब अभी आगे जब एल्कोहल वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे। अब देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, जब भी इस अभिक्रिया को कराएंगे तो इस अभिक्रिया में हम जो एल्किल हाइलाइड होता है, RX का मतलब यहाँ एल्किल हाइलाइड है, इसके हमेशा कितने मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर 2 मोल एल्किल हाइलाइड ले लिया है, 2 मोल एल्किल हाइलाइड ले लिया है। किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया करा रहे हैं। और क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। तो गर्म कर देते हैं, अगर 2 मोल एल्किल हाइलाइड लिया था तो हमारा एल्कोहल भी 2 मोल बनेगा, और साथ साथ 2 मोल हमारा AgX का मतलब Ag हाइलाइड बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये रिएक्शन होती कैसी है। देखिए यहाँ पर 2 मोल, देखिए एल्किल, बहुत ही इसको आराम से समझिएगा। देखिए यहाँ पर 2 मोल एल्किल हाइलाइड था, हमने इसको 2 मोल को अलग अलग कर लिया, 1 मोल यहाँ कर लिया, 1 मोल यहाँ कर लिया। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर H2O था, H2O को सब लोग जानते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव OH निगेटिव के रूप में हमने तोड़ दिया। सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड को अगर आप तोड़ना चाहेंगे, यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, अगर सिल्वर ऑक्साइड को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर Ag2O है, इसको अगर आप तोड़ना चाहेंगे, जैसा कि जानते हैं एक सिल्वर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कितने सिल्वर हैं यहाँ पर, 2 सिल्वर हैं। देखिए कितने सिल्वर हैं यहाँ पर, 2 सिल्वर हैं। तो यहाँ 2 सिल्वर के ऊपर अगर पॉजिटिव लगाएंगे तो जस्ट बगल में ऑक्सीजन है, एक सिल्वर के ऊपर एक पॉजिटिव, 2 सिल्वर के ऊपर 2 पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने निगेटिव हो जाएंगे, 2 निगेटिव। जैसा कि देखिए यहाँ पर हम 2 सिल्वर पॉजिटिव और ऑक्सीजन को निगेटिव ले लिए हैं। अब अगला हमको टारगेट क्या करना है, देखिए हमको एल्कोहल बनाना है सबसे पहले। अब यहाँ पर देखिए 1 एल्किल और यहाँ पर देखिए 2 एल्किल, कितने एल्किल दिखाई दे रहे हैं, 2 एल्किल दिखाई दे रहा है। अब इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए एक हाइलोजन और यहाँ पर देखिए एक हाइलोजन, तो 1 हाइलोजन नेगेटिव, 2 हाइलोजन नेगेटिव, कितने नेगेटिव हो गए हैं, 2 नेगेटिव। और यहाँ पर आपको सिल्वर देखिए कितने हैं, 2 Ag पॉजिटिव है, इसको हमने ये अलग कर लिया, 1 Ag पॉजिटिव और 1 Ag पॉजिटिव। तो 1 Ag पॉजिटिव से 1 X नेगेटिव, दूसरे Ag पॉजिटिव से दूसरा X नेगेटिव। देखिए यहाँ पर 2 AgX हमने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे हमको फिर क्या है, यहाँ पर 1 एल्किल पॉजिटिव है, 1 एल्किल पॉजिटिव है, और यहाँ पर देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 OH नेगेटिव, 1 हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो 1 एल्किल पॉजिटिव से 1 OH नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ROH हो जाएगा। अब देखिए क्या बचता है आपके पास, अब देखिए बचा है यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव। 1 हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर अगर 1 नेगेटिव होता है तो क्या होता हो जाता है OH, लेकिन यहाँ पर उसके बाद एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा हुआ है, इसलिए कितना हो जा रहा है, OH नेगेटिव। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 2 OH नेगेटिव, यहाँ पे हम इसको दिखा दे रहे हैं आपको। जैसा कि देखिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन के ऊपर देखिए 2 नेगेटिव हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अगर यहाँ पर 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये हमने क्या लिख लिया, OH, और ऑलरेडी इसके ऊपर 1 नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, OH। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कितने हमारे पास OH हो गए हैं, 1 OH तो हमारे पास पहले से ही था और दूसरा OH हमने यहाँ प्रिपेयर कर लिया। कुल कितने एल्किल पॉजिटिव है, 1 एल्किल पॉजिटिव, 2 एल्किल पॉजिटिव और 2 एल्किल पॉजिटिव, तो यहाँ पर 1 OH 2 OH निकाल लिया तो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर हम नम सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 एथिल पॉजिटिव और 2 Br नेगेटिव, क्यों, क्योंकि 2 से आगे गुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन पॉजिटिव को तोड़ते हैं तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसको तोड़ते हैं तो 2 Ag पॉजिटिव, और यहाँ पर O के ऊपर 2 नेगेटिव। जब O के ऊपर 2 नेगेटिव है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, एक OH नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए कुल कितने पॉजिटिव हैं, 2 पॉजिटिव हैं, 1 OH और 2 OH, दोनों OH को हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर 1 OH 2 OH को इकट्ठा जोड़ दिया तो CH3 CH2 OH प्लस यहाँ पर देखिए 1 Br, यहाँ पर क्या है, 2 से आगे गुणा है तो इसका मतलब 2 Br नेगेटिव है, 2 Br नेगेटिव 2 Ag पॉजिटिव यहाँ पर हमने जोड़ दिया। तो ये क्या है, नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया करा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, हमको एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। जैसा कि मुझे
जैसा कि मुझे लगता है कि यह रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमको आप बताइएगा, हम आपको इस रिएक्शन को फिर समझा देंगे। तो जिनको जिनको समझ में आ गया होगा वो हमको कमेंट्स में क्या लिख के बताएंगे, यस लिख के बताएंगे। जिनको समझ में नहीं आया होगा वो हमको नो लिख के बताएंगे। लेकिन कमेंट्स में आप इस रिएक्शन का फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम वेट करेंगे। और जिनको बहुत अच्छा समझ में आया होगा वो जैसा चाहेंगे वैसा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। अगली जो रिएक्शन देखिए है क्या है, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया। अगली जो रिएक्शन है कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया है। अब देखिए कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaOH होता है कि जलीय विलयन से अभिक्रिया करा रहे हैं। बहुत ही आसान रिएक्शन है। क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर भी ये एल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल बनाने की दो विधियाँ हमको प्राप्त हो गई। पहला हमको प्राप्त हो गया नम सिल्वर ऑक्साइड से और दूसरा हमको प्राप्त हो गया कास्टिक सोडा से। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, एल्किल हाइलाइड है, यहाँ पर कास्टिक सोडा है, गर्म करते हैं। बहुत ही आसान रिएक्शन है। जब भी आप NaOH को तोड़ेंगे तो हमेशा जानते हैं कि Na के ऊपर पॉजिटिव होता है और OH के ऊपर नेगेटिव होता है। फिर से बता दें Na के ऊपर पॉजिटिव क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन आता है। उसके वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन आता है। जब सोडियम का हम उसके वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन आता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि जिसके वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालना आसान होता है, इसलिए निकाल दिया। इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। जब इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो हमेशा जान लीजिए बगल वाला जितना इसके ऊपर पॉजिटिव होगा उसके बगल पे उतना नेगेटिव होगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एल्किल हाइलाइड है। एल्किल हाइलाइड में अगर हम हाइड्रोजन को हम तोड़ देते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। क्यों हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव आता है, क्योंकि इसमें इसके वायतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, जिससे अपने बगल वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ले लेता है। ये नेगेटिव हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव हो गया। हमेशा ध्यान दीजिएगा जब पॉजिटिव नेगेटिव आप तोड़ने के बाद बगल वाले के पॉजिटिव बगल वाले के नेगेटिव से जोड़ दीजिए। जैसे ये हमारा पॉजिटिव है, ये बगल वाले से नेगेटिव से जोड़ दिया, क्या बन गया, ROH। हमने बताया था जब एल्किल के साथ कोई OH लगा होता है तो वह यौगिक किसका कहलाता है, एल्कोहल का यौगिक कहलाता है। यहाँ Na पॉजिटिव है, बगल वाले S से जोड़ दिए, NaX बन गया। उदाहरण देखते हैं। जैसे कह दिया एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से कराइए। ये डायरेक्ट देखिए एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से करा रहा है, गर्म कर रहा है। तो फिर से देखिए इसको हम तोड़ लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाता है। अब फिर देखिए यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए NaBr और CH3CH2OH, देखिए CH3CH2OH प्लस NaBr क्या हो गया, अलग हो गया। अब फिर अगला देखिए रिएक्शन है सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया। अगली जो रिएक्शन है किससे है, सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अब सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला क्या होता है। ध्यान दीजिए कि जो RO होता है, जैसे आप कहीं भी ऐसे R और O और इसके ऊपर नेगेटिव, इसको हम लोग एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड आयन। जैसा कि यहाँ पर RO नेगेटिव, इसको हम लोग एल्कोक्साइड आयन। यहाँ सोडियम लिख देंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर मैग्नीशियम लिख देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। सिल्वर लिख देंगे सिल्वर ऑक्साइड हो जाएगा। जो भी इसके साथ जोड़ देंगे वही उसका एल्कोक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड से करा रहे हैं तो ये सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। कह रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। अगर हम एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो हमको ईथर प्राप्त होता है। देखिए जैसा कि एल्किल हाइलाइड को सब लोग तोड़ना जानते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। जब हम सोडियम एल्कोक्साइड को तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, सोडियम के वायतम कोश में जैसे कि जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए RO नेगेटिव और यहाँ R पॉजिटिव है, तो ये ROR। इसको अगर आप चाहें तो R डैश ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने R डैश ले लिया तो ROR डैश। ये जो ROR डैश मतलब जो ऑक्सीजन के दोनों साइड में अगर आपको एल्किल समूह दिखाई दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। फिर से ऑक्सीजन के दोनों ओर अगर आपको एल्किल समूह दिखाई दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यहाँ डैश क्यों लिख दिए हैं। डैश इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि जो दोनों एल्किल है ये समान भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इधर भी CH3 लिख गया, इधर भी CH3 लिख गया, दोनों एल्किल समान हो गया। लेकिन अगर इधर CH3 लिख दिए और इधर अगर हम C2H5 लिख दिए तो यहाँ दोनों एल्किल डिफरेंट हो गया, इसीलिए यहाँ पर हम लोग R डैश लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, NaX। अब देखिए अगर एक रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया। देखिए एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सोडियम
यहाँ पर हम सोडियम मिथॉक्साइड से कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एल्किल है, एक एल्किल के लिए मेथ लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पर एल्किल था तो एल्कोक्साइड, यहाँ मेथिल हो गया तो मिथॉक्साइड हो गया। सोडियम है तो सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड से कराते हैं तो देखिए हम जानते हैं कि यहाँ सोडियम पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसको तो हम थोड़ा अच्छे से जानते हैं, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ Na और Br अलग हो जाएगा, CH3 CH2 O नेगेटिव CH3 या CH3, देखिए यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पॉजिटिव था, इसके साथ यहाँ ये नेगेटिव है तो इसके साथ ये देखिए नेगेटिव CH3 जोड़ दिए। ठीक है, ये क्या हो गया, ईथर हो गया, अब प्लस यहाँ NaBr बाहर हो गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि ईथर बनाने की यह विधि कौन सी विधि कहलाती है, तो ईथर बनाने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा ईथर को हम लोग कैसे बनाते हैं। आगे फिर से देखिए रिएक्शन दिया हुआ, अगला रिएक्शन क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से अभिक्रिया। जैसा कि हम पीछे की बनाने की विधियां में आपको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के बारे में हमने बताया था, जब एल्किल के साथ एक COOH जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक। अगर यही COOH 2 जुड़ जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक, 3 जुड़ जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक, 1 जुड़ा हुआ है इसलिए क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक। यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव को निकाल देते हैं और क्या जोड़ देते हैं, सिल्वर जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किससे हो रही है, देखिए एल्किल हाइलाइड से। देखिए एल्किल हाइलाइड के रासायनिक गुण में जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो सब किससे होंगी, एल्किल हाइलाइड से ही होंगी। देखिए एल्किल हाइलाइड से हो रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ देखिए ये सिल्वर पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ Ag पॉजिटिव X नेगेटिव, तो AgX देखिए यहाँ पर ये बाहर हो गया। बचा क्या है, RC एक O 2 RCOO नेगेटिव और यहाँ R पॉजिटिव, तो यहाँ RORCOOR। इसको भी अगर आप चाहो तो अब देखिए RCOOR क्या है, ये एस्टर है, तो ये क्या है, एस्टर का क्रियात्मक समूह है। अब देखिए इस रिएक्शन में हमने आपको 3 क्रियात्मक समूह बता दिया, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह, ईथर का क्रियात्मक समूह और ये एस्टर का क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो 3 क्रियात्मक समूह आप याद रखिएगा। देखिए RCOOR है, यहाँ पर RCOOR डैश भी हो सकता है, जहाँ पर दोनों ये R क्या है, एल्किल हैं, दोनों एल्किल सेम भी हो सकता है, दोनों एल्किल डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब ये देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ पर देखिए जुड़ जा रहा है, तो AgBr और CH3COO नेगेटिव और CH2, ये देखिए CH3COO नेगेटिव, बाकी ये CH2 पॉजिटिव जुड़ गया। तो क्या हो गया, देखिए अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये R है और यहाँ पर देखेंगे R डैश, क्योंकि दोनों R और R डैश क्या है, डिफरेंट है, बस AgBr निकल गया। तो ठीक है, अभी आज देखिए हमने आपको 3 अभिक्रियाएं बता दिए हैं, 4 अभिक्रियाएं। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हमने आपको 4 अभिक्रिया बता दी हैं। इन चारों अभिक्रियाओं को जिनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वो कमेंट्स में हमको ज़रूर बताएगा, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है। कम समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो हमें आप फिर बताइएगा, हम दोबारा वीडियो बना करके इसको आपको हम फिर समझाएंगे, या जो रिएक्शन नहीं समझ में आई होगी उसको हम आपको फिर से बता देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है। अब आप लोग इस रिएक्शन को जा करके पूरा पढ़िए, पढ़ने के बाद आप इसका हमको फीडबैक ज़रूर बताइए। ठीक है, आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।